तो चलिए लेक्चर 7 है ये हमारा। आज देख लेते हैं अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, द्वीप समूह है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, कलर चेंज कर लूं मैं, लेट मी चूज द ब्लू कलर। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए अंडमान हमने बनाया है, निकोबार जो है वो अभी मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा निकोबार। तो ये अंडमान को पहले हम देखते हैं। अंडमान जो द्वीप समूह है इसे सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी की, और हर एक वीडियो के बाद आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, लेक्चर 7 देखते हैं। ये जो गाइस हमारा है, ये 1 2 3 मेजर कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे बनाए। इन तीनों को मिलाकर ये जो तीनों है, ये तीनों हमारे कहलाते हैं ग्रेट अंडमान। ग्रेट अंडमान। अच्छा, उसके पहले क्या है, मैं इसकी लोकेशन आपको बता दूं। तो जैसा कि आपको पता है अंडमान निकोबार में जो सबसे निकोबार जो नीचे है, इसी के नीचे है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो निकोबार में ही हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और ये अगर हमारे पास ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो हमारा जो आइलैंड है कुछ इस तरीके से इस वाले लोकेशन में लाई करता है। यहाँ पे श्रीलंका है और इस वाले लोकेशन में ये लाई करता है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के ये जो बनता है हमारे पास, ये तीनों मिलाकर ये 1, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा 2 और ये 3, तो ये कहलाता है ग्रेट अंडमान। ठीक है, बृहत अंडमान इसको बोलते हैं। ठीक है, बृहत अंडमान। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये लिटिल अंडमान कहलाता है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम अंडमान को देख रहे हैं, निकोबार को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक हमारे पास जो पिक है, पिक को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास सैडल पीक है, एक चोटी है सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो पाया जाता है ये हमारे पास सैडल पीक। अब इसकी क्या विशेषता है कि ये हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईएस्ट पीक जो है इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज ये तो है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये पहला पार्ट जो है, ये हमारा कहलाता है, मैं इधर लिख दूं फर्स्ट वाला, हाँ ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हमारा कहलाता है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान क्या कहलाता है, नॉर्थ अंडमान। उसी तरीके से ये सेकंड वाला जो है वो मिडिल अंडमान कहलाता है, मिडिल अंडमान। और उसी तरीके से ये थर्ड वाला जो है, मतलब ये पूरा पार्ट, ये वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये हमारा कहलाता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और इन्हीं तीनों को 1 2 और 3 को जब मिला देते हैं तो ये कहलाता है ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान। 1 2 3 इन तीनों को मिला दिए। बेहतर होगा कि मैं 1 यहाँ पे लिख दूं, 2 यहाँ पे लिख दूं और 3 यहाँ पे लिख दूं, तो ये तीनों मिला के क्या बनता है, ग्रेट अंडमान बनता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसमें से नॉर्थ अंडमान में जो है सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा है सैडल पीक, जो कि हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार है। और इसकी जो हाइट है वो 75+ मीटर है, मतलब 75 मीटर के आसपास है, इससे ज्यादा है। ठीक है, प्लस है। ठीक है, अब देखिए मिडिल अंडमान की बात करते हैं। अब आते हैं मिडिल अंडमान पे। तो देखिए मिडिल अंडमान जो है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है। ये जो है, ये पूरे 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 की, इसको मैं इस तरीके से अगर घेर दूं तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है। कौन सा, मिडिल अंडमान। लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया इज मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान इज लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं। ठीक है,
अब इसी मिडिल अंडमान के नीचे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे थर्ड वाला पार्ट, तो ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे है हमारा। ये हमारा कौन सा पार्ट है, साउथ अंडमान है। और जो इसकी अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है वो हमारा कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका यहीं पे मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो है ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, जो कि क्या है, राजधानी किसकी, अंडमान निकोबार की, ये राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और इसी पोर्ट ब्लेयर में, इसी पे हमारा जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। कौन सा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका यहीं पे है। ठीक है, अवेलेबल है आपका इसी पे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स जो है यहाँ पे, जिसको मैं बना नहीं पाया हूँ, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, तो उनको भी मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से आइलैंड है जो हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए मिडिल अंडमान में आइए, बीच वाले में, ये मिडिल अंडमान है हमारा। अब मिडिल अंडमान में ये दो पार्ट आप देख रहे होंगे, दो आइलैंड देख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये है हमारे पास, ये वाला जो दिख रहा है बड़ा वाला पार्ट, ये हैवलॉक आइलैंड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हैवलॉक आइलैंड। ये पहले ये नाम था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, 2018 दिसंबर में जो जितने भी नाम थे यहाँ पे आइलैंड के, वो सारे बदल दिए गए। कब, 2018 में बहुत से आइलैंड जो है, मैक्सिमम आइलैंड के नाम जो है यहाँ पे, छोटे छोटे जो आइलैंड थे उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। तो पहले ये हैवलॉक आइलैंड कहलाता था, लेकिन अब इसको जो है, अब इसको हम जानते हैं स्वराज द्वीप के नाम से, स्वराज आइलैंड के नाम से, स्वराज आइलैंड के नाम से अब ये जाना जाता है। तो लेटेस्ट हमारा ये वाला है, यही नाम। अच्छा, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम छोटा सा, ये नील आइलैंड, कौन सा आइलैंड है, नील आइलैंड, इसका जो नाम है वो है नील आइलैंड। ऐसे ऐसे कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे पास, लेकिन अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है, ये शहीद द्वीप अब कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप या फिर शहीद आइलैंड, इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाला है, इसको चेंज करके अब ये कर दिया गया, पहले ये था। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक आइलैंड यहाँ पर हमारे पास और है, यहाँ पर देखिए, इसी पे, इसी वाले पार्ट में, यहाँ पे हमारे पास एक आइलैंड है, इस वाले रीजन में। इस आइलैंड का जो नाम है, नॉर्दर्न में मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी साउदर्न में, ये साउथ अंडमान है उसमें अब बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा आइलैंड आपको यहाँ पर मिलेगा, कुछ इतना छोटा सा, और इसका जो नाम है इस आइलैंड का, ये जो आइलैंड था ये था हमारे पास रोज आइलैंड, रोज आइलैंड पहले था ये नाम। अब जो है नाउ, अभी के समय में इसको बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसको कर दिया गया है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसको कर दिया गया है, इसके नाम को। अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, अभी बता देता हूँ आपको। इस आइलैंड का नाम जो है नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड है। ये कौन सा आइलैंड है हमारा, नॉर्थ वाले में ही पड़ेगा, नॉर्थ अंडमान में, नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड है। ठीक है, नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड है। ठीक है, यहीं पर ये जो है बहुत ही खतरनाक आइलैंड है, और यहाँ पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रैवलिंग को बैन कर रखा है। ये जो ट्रैवलिंग है यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, बैन है, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो जनजाति है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे सेंटिनल जो ट्राइब है वो रहती है, कौन सी, सेंटिनल ट्राइब।
तो इसमें जैसे भाषा जो है बहुत सारी है, जैसे ओंगा, और भी कई ट्राइब है। सेंटिनल ट्राइब्स में हमारे जो आ जाते हैं वो ओंगा हो गया, फिर जरावा हो गया, ठीक है, सेंटनलीज और फिर अंडमानी। तो ये सारी जो है सॉरी कट हो गया ये। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो ट्राइब्स है यहाँ पे जो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे मिलती है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और ये क्या है कि एक्सटर्नल जो अफेयर्स है, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस है, उसको ये क्या करती है, बियर नहीं कर पाती है और अटैक कर देती हैं। जैसे जॉन चाउ की अगर बात करें तो ये एक यात्री थे हमारे जो थे वो मारे गए थे, शायद मुझे अभी कंफर्म नहीं, ये अमेरिका के थे, जॉन चाउ। तो जॉन चाउ जो है ये यहीं पे इनको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये ट्रैवल करके इस वाले आइलैंड पे जा पहुंचे थे यहाँ पे। तो कई बार आपने देखा होगा पिक्चर्स में, या आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे, यहाँ से कोई प्लेन वगैरह भी क्रॉस करती है तो उनको इतने तीर से मतलब ये क्या कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं कि प्लेन के जो बॉटम वाले एरिया है उसमें आपको सिर्फ एरो ही दिखेगा। तो इस तरीके की इमेज जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग है और नेट पे मिल भी जाते हैं। तो इससे पता लगाया जा सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो ट्राइब है वो कितनी खतरनाक है और किस तरीके से अपोज करती है किसी भी एक्सटर्नल अफेयर्स को या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को, ठीक है। तो ये खतरनाक ट्राइब है, इसको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो लिटिल अंडमान है हमारा, लिटिल अंडमान हमारा यहाँ पे है। लिटिल अंडमान और जो ग्रेट अंडमान है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ऊपर में ये पूरा ग्रेट अंडमान है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो आपको पता है। देखिए यहाँ से लेके पूरा ये वाला, ये पूरा क्या है, 1 2 3 ग्रेट अंडमान, और ये है हमारा लिटिल अंडमान, ये ग्रेट अंडमान और ये हमारा लिटिल अंडमान यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पे पास है, पास मतलब क्या होता है, दो मतलब हम बोल सकते हैं पास जो होता है उसको कहते हैं कि दो आइलैंड के बीच में जो संकीर्ण जो रास्ता होता है पानी वाला, उसी को हम पास बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पास है इसको डंकन पास बोला जाता है, ठीक है, बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल अंडमान। तो आपको पूछा जाएगा कि डंकन पास कहाँ पे है, किसके किसके बीच में है, तो ये जो है GREAT, ग्रेट अंडमान एंड कहाँ पे, लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान के बीच में, मतलब ये वाला पास जो है, देखिए इस तरीके से ये जो पास मिलेगा यही हमारा क्या, डंकन पास, डंकन पास, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और निकोबार को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। निकोबार को देखो समझने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे आपको और बता दूं कि यहाँ पर देखो हमारे पास जो यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, और एक द्वीप यहाँ पर इंपॉर्टेंट द्वीप है। ये दोनों द्वीप को मैं बता देता हूँ, थोड़ा हट के है ये। तो ये हमारे पास बैरन द्वीप है ये, और ये है हमारे पास नारकोंडम द्वीप। ये कौन सा है, तो ये है नारकोंडम द्वीप। दोनों ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। अब देखो जो ज्वालामुखी होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं एक्टिव, ठीक है। हमारे पास जितने भी ज्वालामुखी हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। तो मान लीजिए कि हम लोग वोल्केनो की बात अगर करते हैं, वोल्केनो की, तो हम इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव वोल्केनो और दूसरा होता है हमारे पास डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। तो नारकोंडम जो है, नारकोंडम है डोरमेंट वाला। कौन सा है, अब इसका मतलब क्या है, डोरमेंट वाला। और ये बैरन जो है वो एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव मतलब डोरमेंट वोल्केनो और ये एक्टिव वोल्केनो है। डोरमेंट का मतलब होता है सस्फूर्त। सस्फूर्त का मतलब क्या होगा कि कब फटेगा इसका कोई गारंटी नहीं, मतलब बहुत दिन से जो नहीं फटा हो, एक्टिव ना हो, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब तो होता है एक्टिव। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई अंदाजा नहीं आप लगा सकते हैं, कोई अंदाजा नहीं है आपको
कि ये कब क्या होगा, ब्रस्ट होगा, कब फटेगा। और कई दिनों से ये क्या है, उसी फॉर्म में है और स्टेबल है, ये स्टेबल है ना। बट बैरन में क्या है कि एक्टिव वोल्केनो है और ये बार बार फटते रहते हैं, बार बार ये जो है बार बार फटते रहते हैं, ठीक है। बार बार इसमें क्या होता है, वोल्केनो इरप्शंस होते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का जो आइलैंड है वो कौन सा है हमारे पास, बैरन आइलैंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिटिल अंडमान तक हमने देख लिया था, यहाँ तक की कहानी हमें क्लियर हो गई। अब इसके नीचे आते हैं, इसी के नीचे जो हमारे पास निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो सबसे पहला आइलैंड आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको बोलते हैं कार निकोबार। इसको क्या बोलते हैं, कार निकोबार। इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं CAR, कार निकोबार। ये कार निकोबार है। उसी के नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, सॉरी लिटिल निकोबार। अंडमान तो हम लोग देख चुके हैं, तो यह है लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। और यहाँ पर जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार, GREAT, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरे निकोबार में, ये तो पूरा निकोबार है हमारा, इसमें सबसे बड़ा आइलैंड यही है, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि बिगेस्ट आइलैंड एमंग निकोबार। निकोबार में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है हमारे पास, ग्रेट निकोबार आइलैंड है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी ग्रेट निकोबार में की जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट थुल्ली, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुल्ली है। और यहीं से ये वाला जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यही है हमारा इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है हमारा, ये इंदिरा पॉइंट है। अब इसका कई नाम है, इसको हम लोग ला ही चिंग के नाम से भी जानते हैं, ला ही चिंग के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद इंदिरा पॉइंट तो है ही, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक ही नाम है, इंदिरा पॉइंट के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, इंदिरा गांधी के नाम पे इसे रखा गया था, इस आइलैंड का नाम यहाँ पर जो है इस जगह का नाम रखा गया था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। हाईएस्ट पीक जो है निकोबार का कौन सा है, माउंट थुल्ली है। इन तीनों में सबसे बड़ा जो है यही है माउंट थुल्ली, सबसे बड़ा पीक जो है ये माउंट थुल्ली का है, ठीक है। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना हमारे पास सैडल पीक था, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। सबको मिला के अगर पूछा जाए कि पूरे में कौन है, तो ये हमारा सैडल पीक। कौन सा है, सैडल पीक, अभी बताया हमने, सैडल पीक हमारा 75+ मीटर इसकी क्या है, हाइट। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए ग्रेट चैनल किसको कहते हैं, तो इंडोनेशिया जो है, ग्रेट चैनल पूछेगा कि आपसे क्या होता है, तो ग्रेट चैनल क्या है वो देखते हैं। ग्रेट चैनल जो है वो निकोबार एंड इंडोनेशिया के बीच में जो जलीय मार्ग, जो पानी भरा हुआ है, वही क्या कहलाता है, ग्रेट चैनल कहलाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार के सबसे करीबी आइलैंड जो है उसको भी याद रखिएगा, सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया पे ही है। इंडोनेशिया पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। अब मैप देखिएगा इंडिया वर्ल्ड का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडोनेशिया पे सुमात्रा आइलैंड है। यही आइलैंड जो है सबसे करीब है किसके, अंडमान एंड निकोबार के क्लोजेस्ट, सबसे करीब यही है आपका, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर खत्म होता है। अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप को, ठीक है। लक्षद्वीप को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।